से शुरू हुआ, इस मसले की जड़ क्या थी, ये बॉक्सिंग क्यों हुई, ये फाइट क्यों हुई, दोनों एक दूसरे के दस्ते गिरेबान हो गए और इन्होंने कहीं ना कहीं शाहजेब रिंद के एक्ट को कॉपी किया। रजब भट्ट ने सेम टू सेम वही एक्ट किया। बिल्कुल वही सीन है, मैंने दोनों सीन मर्ज कर दिए ताकि आपको परेशानी ना हो। एक नई स्टोरी सामने आ गई कि रजब भट्ट साहब ने हैदर पर इल्जाम लगा दिया कि हैदर ने पैसे लिए हैं मेरी हार के, कि हैदर ने रजब को धोखा दिया, हैदर ने पैसे लिए थे। आप बताएं आपने कितने पैसे लिए थे, आपने धोखा क्यों दिया? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। न्यू वीडियो और एक नई कहानी। 30 जून पाकिस्तान के अंदर इस दिन को ब्लैक डे मनाया गया क्योंकि इसमें हमारे सुपरस्टार जनाब रजब भट्ट साहब हार गए और उनकी शिकस्त की जिम्मेदारी उन्होंने खुद कबूल की क्योंकि पड़ी लकड़ी नहीं लेनी चाहिए बॉस। अब बढ़ते हैं आगे। कुछ टाइम पहले अभी हमने देखा कि दुबई के अंदर एक यूएफओ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई जिसके अंदर हमारे पाकिस्तान शाहजेब रिंद भाई, आपको सलाम है, आपने तमाम लोगों को धूल चटा दी, तो आपने थल्ले लगा। आपको सलमान खान ने कहा, ये सुने, वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो थी उसके अंदर पूरी दुनिया के बॉक्सर्स लड़ रहे थे, उसको हम कहते हैं खेल। मगर एक ऐसी बॉक्सिंग, ऐसा ड्रामा, ऐसी तफरी, ऐसी बदचोदगी हमें मिली 30 जून को रजब भट्ट और अनस अली के दरमियान। अच्छा, ये मसला कहां से शुरू हुआ, इस मसले की जड़ क्या थी, ये बॉक्सिंग क्यों हुई, ये फाइट क्यों हुई, दोनों एक दूसरे के दस्ते गिरेबान हो गए और इन्होंने कहीं ना कहीं शाहजेब रिंद के एक्ट को कॉपी किया। ये देखें, शाहजेब रिंद के पास इंडिया का बॉक्सर जब सिंह आया तो यही एक्ट बिल्कुल सेम टू सेम शाहजेब रिंद ने किया। और अब आप देखें रजब भट्ट को, कि रजब भट्ट के पास जब अनस आया और ये जो बीच में खड़ा हुआ गोरा चिट्टा सा बच्चा, मम्मी डैडी गोल्डन स्पून, जिसकी शादी के बड़े चर्चे हुए थे, 17 साल में उसने शादी कर दी। 17 साल के बच्चों में शादियों की उमंग पैदा हो, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और वो पागल हो गए थे कि हमें भी शादी करनी है। मगर उन बेवकूफ़ों को क्या पता था कि बेटा तुम्हारा बाप रिक्शा चलाता है, किसी का बाप टैक्सी ड्राइवर था, किसी का बाप मैकेनिक था, किसी का बाप पंचर की दुकान खोलता था। इसके बाप की तरह उसके बिजनेस नहीं थे, उसके कारोबार नहीं थे कि उसने इसकी मनपसंद लड़की से इसकी शादी करा दी। खैर, ये टॉपिक खत्म हो गया, उसकी शादी हो गई, बच्चा हो गया। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी जिंदगी, अल्लाह आपको खुश रखे, मौला आपको सलामत रखे। अच्छा, अब हम आते हैं वापस के रजब भट्ट के पास। जब अनस अली मौजूद था, रजब भट्ट ने सेम टू सेम वही एक्ट किया जो कि शाहजेब रिंद ने सिंह के साथ किया यूएफओ बॉक्सिंग चैंपियनशिप दुबई के अंदर। बिल्कुल, आप ये चेक करें, बिल्कुल वही सीन है, मैंने दोनों सीन मर्ज कर दिए ताकि आपको परेशानी ना हो। ये दोनों सीन देखें। और इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सीन है, वहां पे रजब भट्ट और अनस अली के दरमियान भी जो बात हो रही है, जो गहमा गहमी, जो गर्मा गर्मी हो रही है, क्योंकि ये सब प्लांटेड था। लोगों को पता है कि ये सब प्लांटेड है, आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। बस दोनों फाइटर्स गैदर है, हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं प्रेस्टिजियस। भट्ट साहब और अनस अली, आप दोनों इसमें शामिल हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाने। आपने पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका निकाला, आपने उसकी टिकटें बेची। अब जाके देख सकते हैं, वीआईपी टिकट्स भी हैं, नॉर्मल भी हैं। आप अनस वर्सेस rajab.com पे जाके टिकट्स बुक कर सकते हैं। अगर ये फाइट ऐसी ही थी तो आपको वहाँ की ना टिकट्स रखनी चाहिए थी, ना ही आपको वहाँ पे वीआईपी टेबल्स रखनी चाहिए थी, और ना ही आपको इतनी इसकी हाइप क्रिएट करनी चाहिए थी। तो एक बेवकूफ़ी के जुमरे में लड़ी जाती हैं वो लड़के लड़ते हैं जो रोड मास्टरी करते हैं, जिनको कोई दुनिया का काम नहीं है।
गर्लफ्रेंड्स के चक्कर में फड्डे होते हैं, बीवियों के चक्कर में फड्डे होते हैं, दोस्तों के चक्कर में फड्डे होते हैं, मगर माँ बाप के लिए फड्डे होते हैं। औलाद लड़ भिड़ पड़ती है अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई। फाइट देखिए जो यूट्यूब के लिए हो रही है। कंटेंट क्रिएशन है भाई, ये क्या बताया जा रहा है यूथ को, किस काम पे लगा दिया आपने? मेरा तो सर चकरा गया यार ये बात सुन के कि यूट्यूब के लिए फाइट हो रही है। अच्छा, ये फाइट क्यों हो रही है? अनस अली ने रजब भट्ट को कॉल टैग किया वीडियो के ऊपर कि भाई ये जो फैमिली व्लॉगिंग है ये सही नहीं है, इससे हमारी यूथ खराब हो रही है। इनको देख के जो हमारा यूथ है वो भी आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है इजी है पैसा बनाना, फैमिली दिखाएंगे, व्यूज़ आएंगे, हम भी पैसे बना लेंगे, हमें यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रजब खुद एक ड्रॉप आउट था कॉलेज के बाद, तो आम यूथ इसी चक्कर में लग गई है, फैमिली व्लॉगिंग करो और ये करो वो करो, पैसे आने लगेंगे, जबकि ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। आपको इसके लिए बहुत से मामलात हैं जो आपकी वीडियोस को चलाते हैं, एड्स वगैरह, गूगल एड्स वगैरह, इस तरीके से व्यूज नहीं आते, ना ट्रेंड्स पे आता, ना ही सब्सक्राइबर आपका चलता। अगर 1 मिलियन आपके पास सब्सक्राइबर है भी तो सही, उसके अंदर से 75%, 45%, 50% आपके पास डेड मौजूद होता है जो कि आपके व्यूज को क्रॉस करता है। अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, वीडियो डलने के बाद जो नोटिफिकेशन पहुंचता है अराउंड 20 मिनट्स के अंदर पूरी दुनिया के अंदर वो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है जिसने आपको सब्सक्राइब किया हुआ। तो मेरे ख्याल से 1 मिलियन वाले चैनल के सब्सक्राइबर के 20 मिनट के अंदर व्यूज 1 मिलियन होने चाहिए। बात तो सही है। सारा उसी बात के ऊपर जब रजब भट्ट और उन दोनों की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, रजब भट्ट ने वही टैग किया। और रजब भट्ट के हारने की वजह, अच्छा जी, जब फाइट से पहले रजब भट्ट निकले, बहुत चौड़े होके निकले। एक तो रजब भट्ट की ये बहुत बुरी आदत है, आप जो है ना मौला को, इमाम हुसैन को, दीगर पाक नामों को ना बीच में नहीं लाया करो। आप अपना काम कर रहे हो ना, आप अपने कंटेंट कर रहे हो ना, जी मौला जी मैं जा रहा हूँ, ये मेरी आखिरी फाइट, यार देखो ये सब नहीं बोला करो आप। मौला जी मेरा लास्ट पंगा है, इसके बाद मैंने कोई पंगा नहीं लेना। सिंह आपका पर्सनल मैटर है, आप मौला को बीच में ना लेकर आओ। देखो हम भी अहले तशी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, हमारा बड़ा दिल दुखता है जब आप ये हरकतें करते हो। फिर आप अभी मुहर्रम के अंदर पूरे व्लॉग बनाओगे काले कपड़े पहन के, मैं जलूस में यूं, मैं ये मैं वो मैं फला, जबकि आपने पिछले साल तो हद कर दी कि आप इमाम हुसैन के मसाइब सुन के रो रहे थे, आपने उस तक की वीडियो डाल दी। मतलब आपके दिमाग में उस वक्त इमाम हुसैन नहीं थे, आपके दिमाग में उस वक्त आपका व्लॉग था। करो, अभी मुहर्रम आएगा आप फिर वो स्टार्ट कर दोगे। और आपसे गुजारिश है कि भाई इस मुहर्रम ऐसा मत करना, वरना आपकी इज्जत की और धज्जियां उड़ाई जाएंगी। आप शिया के नाम पे धब्बा हो, आप शिया नहीं हो, आप सिर्फ अपने मजे के लिए काम कर रहे हो यार। आपको इमाम हुसैन से कोई लेना देना नहीं। आप मतलब आप गामे शाह इमाम बारगाह के अंदर बैठ के, रोड के अंदर बैठ के, इतने सख्त मसाइब शब आशूर वाले दिन आपको ये बात पता थी कि लोग आपको देख रहे हैं, उस वक्त भी आप व्लॉग बना रहे हो रोते हुए। मतलब आपने इस तरीके से कैमरा पकड़ा हुआ है और आप यूं करके दिखा रहे हो अपने आप को, आप पूरा आपने व्लॉग प्लान किया है वहां पे बैठ के, आपने अपना मसाइब रोते हुए, मतलब आपके आंसू निकलते हुए आपने कैमरे को दिखाए। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल यार, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? तो आपका ध्यान, आपकी रूह, आपका जिस्म उस मजलिस में तो मौजूद नहीं था, इसका मतलब है कि ब्लॉग में मौजूद। और आपके हारने की वजह सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट साहब आपका चौड़ापन। एक नई स्टोरी सामने आ गई कि रजब भट्ट साहब ने हैदर पर इल्ज़ाम लगा दिया कि हैदर ने पैसे लिए हैं मेरी हार के, कि हैदर ने रजब को धोखा दिया, हैदर ने पैसे लिए थे। आप बताएं आपने कितने पैसे लिए थे, आपने धोखा क्यों दिया? और वो पूछ रहे हैं तुमने कितने में सौदा किया बताओ। यार रजब भाई सलाम करता हूं मैं तेरे मुक्का मारना ही गुरु आए थे, शेफकूफ इंसान। मैं अपनी रजब फैमिली से माजरत करता हूं, मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका। सलाम करता हूं। आपके हारने की जो वजह बनी है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका चौड़ापन आपके हारने की वजह बना। आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं दे रही। आप एक तकब्बुर से भरे हुए इंसान लग रहे थे जिस वक्त आप रिंग में पहुंचे हो, और वो लड़का अनस अली बहुत ही सीधा साधा और बहुत हंसमुख मिजाज आपके साथ वो इस तरीके से डिबेट कर रहा था, बात कर रहा था। या तो ये फाइट प्लांटेड थी, ये बात मानो, या ये मानो कि तुम्हारा गुरूर तकब्बुर तुम्हें ले डूबा। हैदर ने पैसे लिए थे, आप बताएं आपने कितने पैसे लिए थे, आपने धोखा क्यों दिया? चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। क्योंकि यार
मजहब की ना गुंजाइश नहीं है इस वीडियो के अंदर। फैमिली व्लॉगिंग कर दो, कोई एतराज नहीं, जो दिल करना है वो करो, आपकी मर्जी, आपका कैमरा, आपका फोन है, आपका घर है, आपकी फैमिली है, आपकी मदर है, आपके फादर है, आपकी सिस्टर है, आपके खानदान के लोग हैं, वो आपको इजाजत दे रहे हैं कि हमें कैमरे के आगे दुनिया के सामने लेकर आओ, हमें आना है, हमें हिट होना है, हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर यार मजहब का गलत इस्तेमाल नहीं करो। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में अपनी याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या वीडियो में कोई एक ऐसी बात आपको लगी हो जो बात सच हो, तो लाजमी आपने कमेंट करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज।